केजरीवाल अभी अभी बच्चा है। अभी बच्चा है बोल रहे हैं। बच्चे नहीं तुम्हारे चाचा हैं। हिंदू मुसलमान करती है क्या? एकदम करती है, ओपन करती है। ये छुपी हुई बात नहीं है और सारे आदमी जानते हैं। ध्रुमिल जोशी जोशी जी कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। गुजरात से। अरे वाह, वाह, वाह। इस बार गुजरात में क्या होगा आपके हिसाब से? मोदी 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 मोदी। हाँ। हम लोग चूंकि इस्लाम को फॉलोअर है, इसलिए हम लोग उस कानून को समर्थन नहीं करेंगे। दूसरा एनडीटीवी जो है ना, एनडीटीवी जो गलत समाचार ही फैलाता है। ऐसा क्यों? हाँ, वो तो एनडीटीवी ऐसा ही है पहले से ही। अच्छा। हाँ, और गवर्नमेंट के विरुद्ध ही चलाता है। वो सर्वोपरि है, उसके आगे मोदी जी के बाद योगी जी को। मोदी जी के बाद योगी जी को। हाँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान गनी है। उस्मान जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं यूपी के। यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी में अमेठी। अच्छा, अमेठी से रहने वाले हैं। राहुल गांधी का गढ़ था अमेठी। तो क्या लग रहा है गुजरात में चुनाव होने वाला है, राहुल गांधी वहाँ पे कुछ टक्कर देंगे? देंगे। हाँ? देंगे। टक्कर देंगे? देंगे। पता क्या लग रहा है गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी बनेगी या फिर बीजेपी? नहीं, आप पाएगी। आप अभी पाएगी। तो बोल रहे कांग्रेस, आप बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आप पाएगी। आप पाएगी। आप आएगी अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल। क्यों अरविंद केजरीवाल क्यों आएंगे? काम उनका ये है हाँ? कि एक छोटा सी बात बताए। पहले पब्लिक भागती थी कि पब्लिक स्कूल में हमारे बच्चे का एडमिशन हो। अच्छा। आज वो गवर्नमेंट में जा रहा है, उसका स्टैंडर्ड हाई हुआ है। उसकी परसेंटेज बढ़ी है। एक गरीब आदमी को जो बेसहारा है, उसको पेंशन दे रहे हैं। उसको पेंशन दे रहे हैं, बिजली मुफ्त दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो ये सब इसलिए लग रहा है कि जनता इस बार उनको वोट करेगी? नहीं, जैसे पंजाब में हुआ है वैसे वहाँ वैसे ही होगा। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इमरान। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी? नहीं, वो गुजरात में तो बीजेपी जीतेगी। गुजरात में बीजेपी जीतेगी। जी जी जी। हाँ। और हिमाचल में इसलिए कि गुजरात में बीजेपी के ज़्यादा समर्थक है और वो उनको वोट करेंगे। हाँ। इतने साल से बीजेपी जीतते हुए आ रही है, क्या लग रहा है इस बार फिर जीत जाएगी वहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का नीति जो है वो कॉम्युनलाइजेशन वाला है, तो वहाँ लोग जो है ज़्यादातर बीजेपी को समर्थन करेंगे। अच्छा। तो लेकिन बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है क्या? एकदम करती है, ओपन करती है। हाँ। ये छुपी हुई बात नहीं है और सारे आदमी जानते हैं। इसी पर होता है, लेकिन अब उसमें कमी आई है क्योंकि अब बेरोजगारी पर बात हो रही है, महंगाई पर बात हो रही है। जैसे बिहार में तेजस्वी यादव ने ये मुद्दा सब उठाया है, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में अब। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी वही कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात में वादा किया कि अगर हम गुजरात में जीत के आएंगे तो गुजरात वालों को हम अयोध्या दर्शन कराने ले जाएंगे। उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि मुसलमानों को मस्जिद वहाँ लेके नहीं नहीं, अयोध्या का मदीना लेके जाएंगे। अयोध्या दर्शन कराने अगर ले जाएंगे तो अच्छी बात है। हाँ। और वो और भी जगह ले जा सकते हैं, इसी बात में ये अच्छी चीज़ है। देखिए, ये देश है, ये जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता रही है और शुरू से वो रही है, उसमें फूट डालने की कोशिश किए हैं भाजपा मोदी जी, लेकिन उसमें बहुत। अरविंद केजरीवाल ने ये क्यों नहीं कहा कि मुसलमान भाइयों को मक्का मदीना लेके जाएंगे घुमाने के लिए? नहीं, मक्का मदीना तो नहीं ले जाना है, वो भारत ही में बहुत सारे दर्शन है, वो भारत में करा दें फिर? कराएंगे। वो भी तो हिंदू मुसलमान कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, आपके से उतना नहीं कर रहे। उतना विकास पर ज्यादा मुद्दा है उसका। विकास पर जैसे कि दिल्ली में उन्होंने मुफ्त बिजली में दिया, पानी दिया, लोगों को बहुत सारे फैसिलिटी। खास के दो काम उन्होंने जो भारत में बहुत ऐतिहासिक काम किया कि उन्होंने सरकारी स्कूल को एक प्राइवेट स्कूल के समतुल्य कर दिया। फ्री में। सर देखिए, अरविंद केजरीवाल जब से आप यहाँ पे आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे कि बिजली आप देख सकते हैं, हद तक बहुत माफ़ कर दिया है और पानी की व्यवस्था को और सही कर दिया है। स्कूल कॉलेजेस ये सब इनमें इम्प्रूवमेंट लाया है। बीजेपी के तो आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा। हाँ। क्या नाम है सर? ध्रुमिल जोशी। जोशी जी कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। गुजरात से। अरे वाह, वाह, वाह। गुजरात में चुनाव होना है। वही बोल रहा हूँ, आप एक बार गुजरात में आइए। हाँ श्योर, बिल्कुल। हाँ, आप एक बार गुजरात में आइए, आप देखिए वहाँ पे क्या है, फिर आप बोलिए कि केजरीवाल ने क्या किया। मैं केजरीवाल का पूरा नहीं बोल रहा हूँ। आप नहीं, हाँ। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं तो घूमने आया हूँ भैया, मैं घूमने आया हूँ। अच्छा। हाँ, सर ये बताइए, जो यहाँ पे धुआं दिखाई दे रहा है, इतना पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, क्या गुजरात में है ऐसा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्यों नहीं? कोई भी सिटी में चले जाओ गुजरात की, कोई भी सिटी पकड़ लो। अहमदाबाद बड़ी सिटी है, उधर भी इंडस्ट्रियल सब है, इंडस्ट्री सब है, कोई कुछ भी ऐसा कोई पॉल्यूशन। गुजरात आओ, देखो गुजरात में क्या है। फिर मोदी का बोलो, ये केजरीवाल कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। केजरीवाल कुछ नहीं है। केजरीवाल गुजराती में बोलना शुरू कर दिया उन्होंने आज तो। वो बोल रहे हैं जो इजी लैंग्वेज है वो गुजराती ही है। अच्छा। तो सब बोल जाएगा। ठीक है। वो इधर आप लोग को लुभा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एक बार हमें सरकार में लाइए आप, तो फिर हम गुजराती वाला नहीं है।
जो गुजराती है वो लुभाने वाला है। मत बोलिए, फ्री में देने की बात कर रहे हो। अरे वो बोलने दो ना यार, बोलने दो। क्या फ्री में नहीं चाहिए क्या आप लोग को? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो फ्री में है ना वो बेड में गिर जाएगा, हमको कुछ कर फ्री, सब फ्री। और बैठे बैठे क्या करना है, पूरा मेरे जैसा हो जाएगा। श्रीलंका जैसा हाल होगा। श्रीलंका जैसा? हाँ हाँ हाँ, जो फ्री में देगा बोल रहे अगर हम सरकार में आ गए तो एक परिवार से 27,000 रुपए बचाएंगे। कुछ नहीं होने वाला है। वो तो बोलेगा ही ना, कहाँ से आएगा, लाएगा कहाँ से? एक बात सुनो, उसकी जेब में से थोड़ा देने वाला है ये, उसकी जेब में से थोड़ा देने वाला है, वो हमका ही टैक्स में से देने वाला है। ठीक है, हाँ आप अहमदाबाद में आओ खाली, यहाँ से अच्छे रोड रास्ते वहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये मेट्रो सिटी बोलते हो। हाँ, गुजरात का आया। इस बार गुजरात में क्या होगा आपके हिसाब से? मोदी मोदी मोदी। मोदी? हाँ, अरविंद केजरीवाल भी आए वहाँ पे? नहीं नहीं, आ ही नहीं सकता। मुफ्त में कुछ चाहिए ही नहीं। अरे महिलाओं को मुफ्त में दे रहे हैं वो। अरे मैंने देख लिया यहाँ के रोड रास्ते सब कुछ। अच्छा। मुफ्त में देंगे, खाली बिजली मुफ्त में देते हैं, तो बाकी सब देंगे। कमर का दर्द हो रहा है। ये बताइए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गुजरात में क्या माहौल है? आप नवरात्रि में आओ, मोदी जो बोलते हैं ना वही। आप नवरात्रि में आओ, सुबह में 4 बजे गहने पहन के हम लोग घूमते हैं। हाँ, अभी भी सुरक्षा है, नवरात्रि के बाद भी सुरक्षा है। अरविंद केजरीवाल पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप कोई भी गुजराती से पूछ लेना, कुछ भी नहीं। कोई भी गुजराती से पूछ लेना। मुसलमान को भी पूछो, क्या वो बोलो, क्या बोल रहे हो? मुसलमान लोगों को भी पूछो, वो भी मोदी ही बोलेंगे। मोदी बोलेंगे, लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं कि मुसलमान तो परेशान चल रहे हैं। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। हो एक जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक मिनट, जो आपको बता दे कि जो शिक्षित मुसलमान हो गए हैं वो जनसंख्या नियंत्रण खुद ब खुद कर रहे हैं। जी, आप अगर सर्वे कर लीजिए, कानून आना चाहिए क्या आपके हिसाब से? देखिए कानून हमारे, एक मिनट, कानून जो है इस्लामी तरीके से उसको इस तरह यानी कानून बनाने का नहीं है। हम लोग चूंकि इस्लाम को फॉलोअर है, इसलिए हम लोग उस कानून को समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग शिक्षित है, हमारे जो शिक्षित हो गए। ऐसा बोल रहे हैं कि इस्लाम इसका परमिशन नहीं दे रहा कि कानून आए। बात आती है अभी वो आना चाहिए, पर जब बात आती है बोला ये हमारे लिए, इनको लगता है हमारे लिए हो रहा है, जबकि इनके लिए नहीं है, सबके लिए हो रहा है। पर ये सोचते हैं हमारे लिए हो रहा है। अभी मोदी कुछ भी कर रहा है, अभी मोदी कुछ भी कर रहा है, इनको अपने आप ऐसा लग रहा है जैसे कि हम दो बंदे खड़े होकर कुछ बात करें। एक बंदा बोल रहा है मेरे को ही बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है, ये हमारे खिलाफ ही चल रहा है। सारी बात ये है, कुछ भी, क्योंकि घर में भी वही बात हो रही है, माँ बाप वही बात कर रहे हैं, बच्चा भी वही सुन रहा है, कुछ भी हो रहा है। अभी बोलेंगे यहाँ गड्ढा है, गड्ढे की तरफ मत जाओ, बच्चे से बोलेंगे। अभी वो पता है गड्ढा है, उधर नहीं जाना है। 22 साल से गुजरात में बीजेपी है, ठीक है। आप मुसलमान से भी पूछ लो, वही लोग बताओ, बोल रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए। ये जो पूरा जो 25 साल से कुछ हिंदू मुसलमान हुआ है जुमला से, जो लोग है, हाँ। पार्टी लोग, ये जुमला पार्टी जो लोग है, जुमला पार्टी मतलब समझते हैं ना आप लोग? बीजेपी? नहीं नहीं, जुमला पार्टी बीजेपी। अरे वो लोग तो बीजेपी को जुमला बोलते हैं। नहीं नहीं, वो जुमला पार्टी जो लोग है वही लोग ही बोले। केजरीवाल की बात कर रहे हैं क्या? और जो है समझ गया था, ये तो समझ गया था। क्या जुमला बोल करते हैं केजरीवाल? अभी आप समझ गया, ठीक है। सर आप ये नहीं, हमारे बताइए, लिए- गुजरात में एक पुल टूट गया, ठीक है, उस पुल टूटने की वजह से 150 लोग मरे हुए हैं, तो क्या लग रहा है उसका फायदा आम आदमी पार्टी को? गवर्नमेंट में कोई होने वाला नहीं है, गवर्नमेंट को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो रेवा कंपनी बनाया है उसका ही गलती है, ठीक है। हाँ, बीजेपी को कोई नुकसान होगा? उसका कार्रवाई हो रही है, वो तो तुरंत थोड़ी होएगी। बीजेपी को कुछ फर्क के पड़े। लिए ब्रिज था, और दूसरा वो चलने के लिए ब्रिज बनाया था, उसके ऊपर सब लोग 500 लोग इकट्ठा हो जाएगा तो टूटेगा ही ना फिर। ठीक है। दूसरा एनडीटीवी जो है ना, एनडीटीवी जो गलत समाचार ही फैलाता है। ऐसा क्यों? हाँ, वो तो एनडीटीवी ऐसा ही है पहले से ही। हाँ, और गवर्नमेंट के विरुद्ध ही चलाता है, ठीक है। ये भी बात कहा जा रहा है क्योंकि लगातार वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, ठीक है, लोग उब गए 27 साल से हैं, लेकिन 5 सालों में 3 बार मुख्यमंत्री बदला गया है, ऐसा कहा जा रहा है। लोग परेशान हो गए, इसलिए कर देंगे। हाँ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं वो है तो ऐसा। बदलेगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब सबके लिए मतलब लग रहा है कि मोदी आएंगे। हाँ आएंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल 100% आएंगे, 100%। वहाँ पे वोट किसके चेहरे पे देंगे, मोदी के चेहरे पे बीजेपी? केवल मोदी जी के चेहरे पर, केवल मोदी जी के चेहरे पर, वो सर्वोपरि है। उसके आगे कोई मोदी जी के बाद योगी जी को। मोदी जी के बाद योगी जी को? ऐसा क्या अच्छा लगा योगी जी में? योगी जी भी अच्छे ही है, सब अच्छा ही है ना, खराब क्या है उसमें बताओ? अच्छा है। हाँ, सब अरे अच्छा वो है। खाली बस हिंदुत्व की बात करते हैं, अच्छा हाँ, क्या है उसमें? तुम मुसलमान को भी वो गलत तो नहीं बोलते ना? कहाँ कब बोला गलत? गलत नहीं बोला है उसने, खाली अपने हक के बारे में बोला है, तो अपना हक तो सब लेंगे ना। ये बताइए